सबसे अधिक वर्षा इस वर्ष अगस्त के महीने में 12 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होनी है। सरकारों के द्वारा बचाव के लिए किए जाने वाले अधिकतम प्रयत्न भी निरर्थक सिद्ध करेंगे। कुछ क्षेत्रों में विशेष बाढ़ जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। बंधुओं नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं वैदिक मौसम विज्ञान की दृष्टि से वर्षा के विषय में पूर्वानुमान वर्षों से आप सभी लोगों को भेज रहा हूँ। हर महीने का पूर्वानुमान महीना प्रारंभ होने से पहले वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाता है। वर्तमान समय में 7 दिन पहले का पूर्वानुमान हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। वर्तमान समय कुछ परिस्थितियां ऐसी घटित हुई कि बीते कुछ दिनों में भारतवर्ष के 7 प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा हुई। उस वर्षा और बाढ़ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं रही। तकलीफ इस बात की है कि जनता के टैक्स से जो धन मौसम संबंधी अनुसंधानों पर खर्चा किया जाता है वो धन सार्थक नहीं हुआ। अर्थात कोई भी वैज्ञानिक इस बाढ़ के विषय में पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं हुआ। ये चिंता की बात है। ये दूसरी घटना है। पहली घटना तो कोरोना महामारी थी, जिसके विषय में पूर्वानुमान पता न होने के कारण सारा विश्व संकट में फंसा। अब यदि इतनी बड़ी बाढ़ आएगी, उसका पूर्वानुमान नहीं पता होगा तो समाज में संकट फैलना स्वाभाविक है। और यदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान ना पता हो तो उससे बचाव की तैयारियां पहले से करके कैसे रखी जा सकती हैं। जब ये ऐसी प्राकृतिक आपदाएं अचानक हमला इतने वेग से करती हैं, उस समय तुरंत कुछ भी किया जाना संभव नहीं होता और बाद में जो करना होता है वो आपदा प्रबंधन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में मौसम संबंधी अनुसंधानों का लाभ समाज को क्या मिल पाता है, ये सोचने का विषय है। और ऐसे विज्ञान पर गर्व करके हम क्या करेंगे जो महामारी जैसे भीषण संकट से हमारी सुरक्षा नहीं कर सका, पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सका और मौसम संबंधी इतने बड़े संकट में, जो कि बाढ़ दिल्ली में भी इतने विकराल स्वरूप में उपस्थित हुई, उसका पूर्वानुमान नहीं बताया जा सका। ऐसे विज्ञान पर गर्व कैसे करें और क्यों करें, एक प्रश्न उठता है मन में। इस वर्ष वैदिक विज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं, कुछ दूसरे ग्रहों से कुछ ऐसे बादल पृथ्वी के वातावरण में सम्मिलित हो गए हैं जो बहुत विकराल हैं, बहुत क्रूर हैं, बहुत हिंसक हैं, बहुत गंभीर गर्जन करते हैं। उन बादलों का प्रवेश पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान बादलों के बीच हो चुका है और ये सितंबर तक रहेंगे। ऐसे बादल जब आकाश मंडल में विद्यमान होते हैं तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है। वो बादल बहुत अधिक वर्षा करते हैं, हिंसक वर्षा करते हैं। जहां बरसते हैं वहां 150 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ ही देते हैं। इसलिए इस बार के मौसम में हम सभी लोगों को थोड़ा अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मैंने ये सूचना 13 जुलाई को पीएमओ को भी एक मेल भेजकर दे दी है। उस मेल की कॉपी इस वीडियो में भी हम लास्ट में सम्मिलित कर देंगे। आप पढ़ सकते हैं डिटेल जानने के लिए, विस्तार पूर्वक जानने के लिए। वो बादल हम सभी लोगों को प्रत्यक्ष कब दिखाई पड़ेंगे, इसके विषय में एक अनुमान है। संभव है इन तारीखों में उनका प्रत्यक्ष दर्शन हो सके। वो बादल सबसे पहले 16 जुलाई से 21 जुलाई तक दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरी बार 13 अगस्त से 20 अगस्त तक दिखाई पड़ सकते हैं। तीसरी बार 10 सितंबर से 20
सितंबर तक दिखाई पड़ सकते हैं। ये विकराल बादल जुलाई के महीने में 3 जुलाई से 9 जुलाई तक, इसके बाद दूसरा चक्कर इनका 17 से 24 जुलाई के बीच लगेगा। इस समय ये जहां बरसेंगे वहां रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भीषण वर्षा करेंगे। इसलिए इसका जो प्रकोप है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस समय अपने जनधन की सुरक्षा बहुत प्रयत्न पूर्वक स्वतः संभालनी चाहिए। और तीसरी बार ये बादल 30 और 31 जुलाई को गंभीर गर्जन के साथ अधिक वर्षा करेंगे। इसके बाद अगस्त महीने की बात करते हैं। अगस्त के महीने में सबसे पहले ये बादल 1 से 6 अगस्त तक काफी अधिक वर्षा करेंगे। इसके बाद 12 से 31 अगस्त तक ये बादल काफी अधिक वर्षा करेंगे। सबसे अधिक वर्षा इस वर्ष अगस्त के महीने में 12 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होनी है। उस प्रकार की पहले से तैयारियां करके रख लेनी चाहिए, बाद में किसी को दोष देना ठीक नहीं है। बात सितंबर की, सितंबर में ये बादल फिर लौट कर आएंगे और सितंबर में 1-2 सितंबर को काफी अधिक वर्षा करेंगे। इसके बाद 9 से 16 सितंबर तक ये बादल भीषण वर्षा करेंगे। उस समय भी जहां पहुंचेंगे वहां भीषण बाढ़ का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। इसके बाद 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच बहुत गंभीर गर्जन के साथ भीषण वर्षा करेंगे और उस वर्षा के समय भी कुछ क्षेत्रों में विशेष बाढ़ जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसलिए इस वर्ष की वर्षा को आम वर्षा नहीं मानना चाहिए और इस वर्ष वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में विशेष सावधान होने की आवश्यकता है, विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इन 3 महीनों में धूप कब कब निकलने की संभावना है। जुलाई के महीने में 15, 24, 25, 29 और 30 तारीख में धूप निकलने की संभावना है। इसी प्रकार अगस्त के महीने में 6 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख और 26 तारीख, इन तारीखों में धूप निकलने की संभावना है। इसी प्रकार से सितंबर के महीने में 3, 8, 17, 23 और 30 सितंबर को धूप निकलने की संभावना है। अब हम एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमने वर्षा की तारीखें बोली और जो हमने धूप की तारीखें बोली, इन दोनों तारीखों के बीच में जो समय बचेगा उसमें कभी धूप आएगी, कभी बादल आएंगे, कभी वर्षा होगी, ऐसा मिला जुला चलता रहेगा। उसका कारण ये जो विकराल बादल हैं ये उन दिनों पानी भरने के लिए जाएंगे। तो ये जब बादल पानी भरने के लिए जाएंगे उस समय ये बीच बीच में कुछ गैप देंगे, लेकिन जो तारीखें हमने बताई हैं उनमें ये पूरी तरह डटे रहेंगे और उनमें ये पूरी बारिश करेंगे, भीषण बारिश करेंगे, 150 साल के रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सरकारों के द्वारा बचाव के लिए किए जाने वाले अधिकतम प्रयत्न भी निरर्थक सिद्ध करेंगे। ये बड़ी बात है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम वैज्ञानिक इस विषय में आपको कुछ बतावें ना बतावें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए आपको पहले से यह सूचित करना चाहते हैं
कि जो ये पूर्वानुमान हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं ये 70 से 80% अवश्य सच निकलेंगे। आप चाहें तो इन्हें मान सकते हैं। सरकार को पिछले 5-7 वर्षों से भेज रहे हैं पीएमओ के मेल पर, लेकिन वहां से अभी तक ना कोई पत्र आया है, न स्वीकार किया गया है। लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है जब जब संकट की स्थिति पड़े मुझे मेरी भूमिका का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो इन पूर्वानुमानों का आप लोग लाभ लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ विनम्र नमस्कार, धन्यवाद।